घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थी। नेहा को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। घड़ी की टिक टिक से भी तेज उसके दिमाग में टिक टिक हो रही थी। जल्द से जल्द यह रात कटे ताकि सुबह होते ही वह यह गेस्ट हाउस छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो। 2000 गज जगह में बने इस गेस्ट हाउस में वह अकेले ही रह रही थी। नेहा फील्ड ट्रेनिंग के लिए इस नए शहर में आई थी। अभी उसे यहाँ पर आए 2 दिन ही हुए थे। गेस्ट हाउस में प्राइवेट किचन होने के कारण उसने यहाँ रहने का निर्णय लिया था। उसे यहाँ 2 महीने रहना था, इसलिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहती थी। साफ सफाई और बर्तन मांजने के लिए केयरटेकर था, जो सुबह शाम आकर अपना काम कर जाता था। आज ऑफिस में लोगों ने बताया था कि इस गेस्ट हाउस में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वैसे तो नेहा भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी। वह मानती थी कि यह सब हमारे मन की कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन जब से गेस्ट हाउस में रुकी है, तब से उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। उसकी लाई दूध की थैली गायब हो गई थी। एक पॉलिथीन में प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया रखा हुआ था, उसमें से केवल हरा धनिया गायब हो गया था। ऑफिस जाने की जल्दी के कारण वह उस बारे में उतना सोच नहीं पाई थी। आत्महत्या की बात सुनकर वह डर गई थी। अब रात को किसी के छत पर चलने की आवाज आ रही थी। डर के मारे नेहा ने अपने कमरे की लाइट्स भी ऑफ नहीं की थी। डर के मारे नेहा रूम से अटैच्ड वॉशरूम भी नहीं जा पा रही थी। वह गायत्री मंत्र बोले जा रही थी, भगवान का नाम ले रही थी कि जैसे तैसे रात गुजरे और सुबह हो। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत थी। उसके बॉस ने तो कहा भी था कि अकेले उस गेस्ट हाउस में कैसे रहोगी, लेकिन अपने आप को बहादुर सिद्ध करने के लिए वह यहाँ आ गई। जैसे ही सुबह हुई, नेहा ने अपने बॉस को अपना गेस्ट हाउस बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हायरी किस्मत, दूसरे गेस्ट हाउस में 2 दिन के लिए सारे रूम बुक थे। नेहा ने अपना सामान पैक कर लिया था और सोच लिया था कि 2 दिन के लिए किसी होटल में अपने खर्चे पर रह लेगी, लेकिन इस सुनसान गेस्ट हाउस में नहीं रहेगी। ऑफिस पहुंचने पर उसने होटल भी बुक कर लिया। वह अपने काम में व्यस्त हो गई थी। लंच टाइम में बातों में किसी ने बताया कि गेस्ट हाउस के केयरटेकर गोपाल को क्लिप्टोमेनिया मानसिक बीमारी है। नेहा अब समझ गई थी कि दूध की थैली और हरा धनिया कहाँ चला गया था। इस बीमारी में व्यक्ति को छोटी मोटी चोरी करने की आदत हो जाती है और चाहकर भी व्यक्ति अपने आप को चोरी करने से रोक नहीं पाता। नेहा ने चोरी की गुत्थी तो आखिर सुलझा ही ली थी, लेकिन अभी भी रात में छत पर चलने की आवाज वाली गुत्थी अनसुलझी थी। नेहा को होटल में चेक इन करना था, तो आज वह लंच के बाद ही ऑफिस से गेस्ट हाउस लौट गई थी। गेस्ट हाउस पहुंचकर वह अपनी पैकिंग को फाइनल टच देने लगी, तब उसे दोबारा छत पर किसी के चलने की आवाज आई। दिन के 4 बज रहे थे। उसने हिम्मत करके छत पर जाकर देखने का निर्णय लिया ताकि कम से कम उसे सच्चाई का तो पता चल सके। नेहा के रूम के पीछे सागवान का एक विशाल पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के पत्ते झड़ झड़ कर छत पर गिरे हुए थे। जब हवा चलती थी तो पत्ते छत पर रगड़ खा रहे थे। इस रगड़ से ही ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई छत पर चल रहा हो। सुनसान और शांत जगह होने के कारण यह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। नेहा को अपनी बेवकूफी और डर पर हंसी आई। नेहा ने बचपन से भूत प्रेत की कहानियां तो सुनी हुई थी। जब उसे किसी लड़की के द्वारा आत्महत्या किए जाने के बारे में पता चला, तो उसने अपनी सुनी हुई कहानियों के आधार पर गेस्ट हाउस में किसी आत्मा के होने की कल्पना कर ली थी और अपनी कल्पना को हकीकत मान लिया था और उसी के अनुसार वह आचरण कर रही थी। खैर, नेहा की कल्पना निरी कल्पना ही साबित हुई। फिर भी नेहा दोबारा उस गेस्ट हाउस में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।
वह गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में चली गई और 2 दिन बाद अपने ऑफिस के आपका दूसरे समय गेस्ट निकलकर हाउस में। हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।